बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तुर्की के खलीफा के मुंह पर एक जोर का जूता देकर मारा है। जब से जुलानी के लड़ाकों ने सीरिया पर टेक ओवर किया है, असद की गवर्नमेंट को हटाया है, उसके पहले ही दिन से सीरिया यानी जुलानी की फौज और तुर्की की फौज मिलकर नॉर्दर्न सीरिया के इलाके से कुर्दों के कब्जे को खत्म करने के लिए उनसे भी जंग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने भी इस अपडेट को कवर किया था और आपको जानकारी दी थी कि तुर्की और जुलानी की फौज मिलकर एक खतरनाक लेवल का हमला कुर्दों पर प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉर्थ सीरिया में अलेप्पो के पास एक इलाका है कोबानी नाम का, उसके आसपास यानी बॉर्डर के इलाके में तुर्की ने हैवी लेवल की अपने हथियार वगैरह तैनात कर दिए थे। उसी दौरान कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी थे जो आंख बंद कर कर एक तरफा रेबेल्स को और तुर्की को सपोर्ट करते हुए कह रहे थे, देखो जी अब तुर्की ऐसा करेगा, अब रेबेल्स वैसा करेंगे, अब ये एक्शन लेंगे, अब ये खिलाफत कायम करेंगे, अलाना फलाना। हमारे जरूरत से ज्यादा समझदार यूट्यूबर्स हमें ये बता रहे थे कि अब तुर्की सबसे पहले रीजन के यानी सीरिया के अंदर से खासकर अमेरिका और इजराइल का सफाया करेगा, उनको लट मारकर भगाएगा, मगर हो उसका उल्टा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें। अब जरा सुनो जूता क्या लगा है। वही कोबानी का एरिया जहां पर तुर्की के खलीफा प्लानिंग कर रहे थे कुर्दों पर हमला करने की, हथियार वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, उसी इलाके में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फौरी तौर पर एक मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट आपके सामने। वहां पर जो भी साजो सामान मिलिट्री बेस में लगेगा, कंक्रीट्स, बजरी, रोड़ा, ईंट, मसाला, सब वहां पहुंच चुका है। इसके अलावा जो हथियार वहां तैनात होंगे जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स, टैंक्स, मिसाइल, बहुत सारी चीजें, वो तमाम चीजें भी एक सेफ जगह पर हैं, यानी सीरिया के अंदर पहुंच चुकी है। जैसे ही बेस बनेगा वहां पर तैनात हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका के सोल्जर्स की प्रेजेंस को भी अमेरिका वहां बढ़ाएगा। आपको किसी प्रो तुर्किश और रेबल सपोर्टर ने बताया होगा कि 900 सैनिक मौजूद है सीरिया के अंदर अमेरिका के। फिर अमेरिका के एक ऑफिशियल ने कहा कि 2000 सैनिक मौजूद है। जी हमें पता नहीं था, इनको अपने 1100 सैनिकों के बारे में नहीं पता था कि वो कहां घूम रहे हैं। अब जब ये मिलिट्री बेस बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें मेरे हिसाब से ज्यादा 5-6 दिन लगेंगे, उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स की प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अर्दोवान के मुंह पे एक जोर का तमाचा। चलो हम ये भी मान के चलते हैं कि तुर्की के साथ अमेरिका ने धोखा किया और अमेरिका तुर्की को चैलेंज करने के लिए मिलिट्री बेस बना रहा है, और तुर्की अगर वहां पर ऑफेंसिव यानी कि हमला लॉन्च करता है तो उसका सामना होगा अमेरिका से। तो क्या तुर्की इसको अफोर्ड कर पाएगा? मतलब तो एकदम साफ है ना, जिस जगह पर अमेरिका प्रेजेंट है वहां पर अगर कोई कंट्री आकर हमला करती है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो हमला अमेरिका पर है, अमेरिकन इंटरेस्ट पर है। तुर्की के लिए गाना गाने वाले यूट्यूबर्स आपको सपना दिखा रहे थे कि तुर्की अमेरिका को सीरिया से भगा देगा, लेकिन उसके उलट अब अमेरिकन बेस पर तुर्की अपने फौजियों को चूड़ी पिनाकर अमेरिका के सोल्जर्स के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस वगैरह करवाएगा। उधर इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने से ईरान की पूरी दुनिया भर ने ताकत देखी है कि किस तरीके से ईरान ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। लेकिन ईरान की असली ताकत जो देखी तो बहुत लोगों ने है, लेकिन कभी किसी ने उस पर गौर नहीं दिया, वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए। والله 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 لو أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر ثم نذر يفعل ذلك بنا 1000 مرة ما تركناك يا خامنئي. لبيك يا خامنئي. ईरान के ये युवा यानी यूथ, वैसे ये पार्टिकुलर बंदा तो लेबनान का था लेकिन बाकी के लोग वहां पर ईरान के थे। अब वीडियो में आपने सुना जो कुछ भी हुआ, अगर यही युवा यूथ इंडिया में होते तो ये किसी सेक्युलर पार्टी जो फर्जीवाड़ा करती फिरती हैं, 2500 रुपये 2100 रुपये देती हैं आपको चुनाव के टाइम पे, एक प्लेट बिरयानी भी खिलाती हैं, उनके लिए दरिया बिछा रहे होते। मगर क्योंकि वो ईरान में है, बचपन से ही उन्होंने करबला की दास्तान सुनी है कि कुछ भी हो जाए, भूखे मरना पड़ जाए, जालिम के आगे सर नहीं झुकाना, सिंपल सा फंडा है। और इसीलिए गैदरिंग के दौरान
इन नौजवानों ने खामनेई साहब के सामने खड़े होकर ये कहा कि अगर हमें मार दिया जाता, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, जला दिया जाता और यही चीज़ें हमारे साथ हज़ारों बार रिपीट होती, तब भी हम इस रास्ते से पीछे नहीं हटते, मतलब खामनेई के रिजीम को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते। और यही ईरान की असली ताकत है। देखो, बहुत ऐसे देश हैं, बहुत क्या लगभग सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने दुनिया से आइसोलेट हो जाने के डर से अमेरिका, यूरोप और बाकी सबके साथ मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपनी लगभग सारी इस्लामिक वैल्यूज़ का सौदा करना पड़ा। लेकिन ईरान के जो लोग हैं, ना तो उन्होंने ऐसा किया और ना ही इनके लीडरों ने ऐसा किया। कम से कम 1979 से तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी मुस्लिम देश है, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में अब कोई अच्छा इंसान बचा ही नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत रैलियां हो रही हैं, लेकिन लीडर जो हैं तमाम हिजड़े हैं। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा सिविलाइजेशन नहीं होगा जो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ और अपने वकार की वजह से तमाम चीज़ों का सौदा कर रही है। आपको पता है, जितने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, अगर किसी आम से देश के ऊपर लग जाए तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री खड़ी कर डाली वेपन्स के मामले में। और ना सिर्फ वेपन्स के मामले में, कई और सूबों में ईरान बहुत सारे देशों से आगे है। भले ही इजराइल ने ईरान के लगभग तमाम प्रोक्सीज को रीजन के अंदर कहीं ना कहीं मात तो दे दी है, लेकिन एक प्रोक्सी ऐसा है जिस तक इजराइल की पकड़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर रेड सी के जरिए हमला करेगा तो जीतने की गारंटी 5% है और 95% गारंटी है कि अपना नुकसान बहुत बड़े लेवल का होगा। यही बात अमेरिका के साथ भी है। तो इसीलिए ये तीसरा रास्ता अपना रहे हैं और इजराइल अमेरिका को ये आइडियाज़ दे रहा है कि सबसे अच्छा आइडिया यही है कि सऊदी अरेबिया को एक बार फिर से समझाओ और एक अलायंस बनाकर यमन के हुदीज के खिलाफ सऊदी अरेबिया को उतारो जंग के अंदर। बाकी सऊदी अरेबिया ने भी यमन से करीबन 12 साल तक लगातार जंग लड़ी है और उसको भी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि यमन कमज़ोर होने की बजाय इन कुछ सालों में जंग लड़ते लड़ते और ज़्यादा ताकतवर बना है। और अब अगर इस हालात में सऊदी अरेबिया ईरान के किसी भी प्रॉक्सी से जंग छेड़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरेबिया एक डिक्टेटर और एक ट्रेटर यानी धोखेबाज के तौर पर देखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी होगी, डर तो कहीं ना कहीं है MBS साहब में भी, कि सऊदी अरेबिया के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहे हैं। दिन ब दिन उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बस वो फट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अगर ऐसा करते हैं यमन के अंदर तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। तो सऊदी अरेबिया में भी कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए पहले भी वो इनकार कर चुका है। हाँ, छोटी मोटी झड़पें देखने को मिली हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनको बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया गया है कि सऊदी अरेबिया देखो यमन से अब जंग लड़ रहा है। फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।